प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने 99वें बार मन की बात देशवासियों से की। बता दें कि इस मौके पर देश के अलग अलग इलाकों में भाजपा के कई नेताओं समेत आम नागरिकों ने भी पीएम मोदी की बात को सुना और समझा। इसी कड़ी में दक्षिणी दिल्ली की बात करें तो यहां सांसद रमेश विदुड़ी की तरफ से आयोजित मन की बात कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद रमेश विदुड़ी के आयोजन में काफ़ी भारी संख्या में लोग मौजूद रहे और पीएम के मन की बात सुनी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मीडिया से खास बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। क्योंकि घर में बेटी का जन्म जब होता है तो अनेक सपने, अनेक खुशियां लेकर आता है, लेकिन बेटी इतनी जल्दी चली जाए वो कष्ट कितना भयंकर होगा उसका भी मैं अंदाज लगा सकता हूँ। जिस प्रकार से आपने फैसला लिया तो मैं सारी बात जानना चाहता हूँ जी। सर, भगवान ने बहुत अच्छा बच्चा दिया था हमें। बहुत प्यारी गुड़िया हमारे घर में आई थी। उसके पैदा होते ही हमें पता चला कि उसके दिमाग में एक ऐसा नाड़ियों का कार बड़ा हो गया है। तो हम हैरान हो गए कि बच्चे की सेहत इतनी अच्छी है, इतना खूबसूरत बच्चा है और इतनी बड़ी समस्या लेकर पैदा हुआ है। तो पहले 24 दिन तक तो बहुत ठीक रहा बच्चा। बिल्कुल पहली बात तो ये है कि मेरा पर्सनल सौभाग्य रहा है कि 99 में से ज़्यादातर मैंने लाइव सुने हैं या बाकियों की रिकॉर्डिंग या हमने उससे इंस्पिरेशन ली है। देखिए, मैं समझता हूँ विश्व भर में कोई भी और ऐसा लीडर नहीं है जिसने ये ऐसा एक माध्यम जो इसको कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे, डायरेक्ट कम्युनिकेशन अपनी सिटीजन्स के साथ, अपने सिटीजन्स के साथ। और आप आज का जो 99th एपिसोड है उसी को देख लीजिए। ऑर्गन डोनेशन, देखिए ऑर्गन डोनेशन के बारे सब हम सुनते आ रहे हैं। कईयों ने ऑर्गन डोनेशन पे काम भी किया है। उन्होंने जो ऑर्गन डोनेशन की कुछ ऐसी बॉडी संस्थाएं हैं उनको मदद भी की है। पर लाइव एक 39 डेज की बच्ची, उनके पेरेंट्स ने जो निर्णय लिया, और फिर एक हमारी बहन जो रोड एक्सीडेंट में, उनके परिवार ने कैसे ये निर्णय लिया। मैं समझता हूँ इस किस्म की डायरेक्ट कम्युनिकेशन का जो इम्पैक्ट होता है वो एक अलग ही किस्म का है। और महिला सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, विमेन्स एम्पावरमेंट, ये हमारी संस्कृति, सभ्यता, हमारे गुरुओं ने, गुरु नानक ने जेंडर इक्वालिटी की बात 500 वर्ष पहले की थी। पर जिस तरीके से ये सब भारत में जब से मोदी जी ने दायित्व संभाला है 2014 मई के बाद, किस तरीके से ये फिलॉसफी, ये इंस्पिरेशन हमारी सरकार की नीतियों में और जो निर्णय लिए जा रहे हैं कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, मैं समझता हूँ एक अपने आप में एक बहुत ही विशेष और दुनिया भर के लिए एग्जाम्पल है। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि भारत में जो हो रहा है, हमें एक 40 मिनट के मन की बात के कार्यक्रम में सब नहीं बाहर आता है, पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया जैसे ऊर्जा के सेक्टर में, उसके बारे में आधा मिनट लूँगा क्योंकि 2 मंत्रालय जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, एनर्जी के बारे में। देखिए, पिछले 2 साल में महामारी के दौरान जहाँ दुनिया भर में मतलब ऐसी डिसलोकेशन हुई, ऐसा डिसरप्शन हुआ, भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे निर्णय लिए जैसे नवंबर 2021 में जब तेल के, क्रूड ऑयल के दाम दुनिया भर में आसमान छू रहे थे, आपने एक्साइज ड्यूटी जो सेस लेते हैं हम केंद्रीय सरकार, उसको कम कर दिया। दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते गए, हिंदुस्तान में पिछले 1 साल से नहीं बढ़े हैं। और ये क्यों किया? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारे जो बंधु हैं, हमारे जो
बिलो द पॉवर्टी लाइन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में उनकी उस पर असर पड़े। इसी तरीके से उन्होंने एनर्जी में बायोफ्यूल ब्लेंडिंग हम उसको ले आए हैं, कहाँ 1.4% था 2014 में, उसको हम 10% पे ले आए हैं। उसमें किसानों का भी हुआ, इंपोर्ट में 41,000 करोड़ बचे और वही पैसा फिर किसानों को गया। तो जो भारत में काम हो रहा है, देखिए चैलेंजेस बहुत हैं। हम 2014 में वर्ल्ड रैंकिंग में 9th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे, अब मोदी जी के नेतृत्व में 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं और कुछ आने वाले महीनों में हम 4थे स्थान पे जाने वाले हैं और आगे 3रे स्थान पे। तो काम बहुत बढ़िया हो रहा है और मुझे तो मेरा सौभाग्य है कि आज मैं अपने भाइयों के साथ हमारे दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष सचदेवा जी, योगिता सिंह जी और रमेश जी के निमंत्रण पर हम आए हैं और हमने ये मन की बात का ये जो कार्यक्रम है, अपने जो हमारी युवा शक्ति है, स्पोर्ट्स पर्सन, यहाँ आने से पहले मैंने पूछा, मैंने कहा ये कबड्डी और रेसलिंग में ये एक्सक्लूसिवली मेल प्रिजर्व तो नहीं है? तो योगिता जी ने बोला नहीं, इसमें हमारी बच्चियाँ भी हिस्सा ले रही हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मुझे मौका मिला ऐसे मन के बात इस सेटिंग में। कहीं नहीं तो दिल्ली में हम जाते रहते हैं, अलग अलग सिर्फ वो पार्टी के सम्मेलन होते हैं या कहीं मैं जब टूर पे होता हूँ तो हम जहाँ पे भी कार्यक्रम होता है वो करते हैं, पर मुझे लगता है आज खास ही ये बहुत ही इंस्पिरेशनल था और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।